स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प ट्रेडिंग टूल पर गहरी नज़र डाल रहे हैं, स्टोकास्टिक इंडिकेटर। तो कोशिश रहेगी कि समझें ये है क्या, ट्रेडर्स आमतौर पर क्या गलती करते हैं और इसे सही से मतलब बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडिकेटर सिर्फ वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स ही नहीं बताता। असल में ये कीमत की गति मतलब मोमेंटम को मापता है कि भाई प्राइस कितनी मजबूती से एक दिशा में जा रहा है। अच्छा, तो ये मोमेंटम कैसे मापता है? सुना है इसके बनाने वाले जॉर्ज लेन, उन्होंने कहा था कि जैसे रॉकेट ऊपर जाने से पहले धीमा होता है। हाँ वही बात है, कीमत की दिशा बदलने से पहले उसका मोमेंटम बदलता है, ये उसका सिद्धांत था। और इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी लॉजिकल है। मान लीजिए पिछले कुछ कैंडल्स का हाई है 100, लो है 50 और अभी कैंडल 90 पर बंद हुई। ठीक है, 100, 50 और 90। तो इंडिकेटर की वैल्यू के लिए हम क्लोजिंग प्राइस 90 और लो 50 का अंतर लेते हैं। कितना हुआ? 40। हाँ। और फिर इसे उस पीरियड के हाई 100 और लो 50 के कुल रेंज यानी 50 से भाग देते हैं। अच्छा, तो 40 को 50 से। हाँ, 40/50 ये हुआ 0.8। इसको 100 से गुणा कर दें तो 80 आ गया। 80। यही वैल्यू स्टोकेस्टिक चार्ट पे दिखेगी। ये बस ये बताता है कि क्लोजिंग प्राइस उस रेंज में कहाँ है, ऊपर या नीचे। तो फिर वो जो आम गलती की बात हो रही थी कि 80 के ऊपर गया तो शॉर्ट कर दो मतलब ओवरबॉट मानकर, और 20 के नीचे गया तो लॉन्ग ओवरसोल्ड मानकर, इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि स्टोकास्टिक तो मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मार्केट मजबूत अप ट्रेंड में है और स्टोकास्टिक 80 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ऊपर जाने का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। ओह, मतलब ये नहीं कि अब गिरेगा ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम शॉर्ट करना मतलब आप एक चलते हुए मजबूत ट्रेंड और हाई मोमेंटम के खिलाफ जा रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, बार बार छोटे छोटे नुकसान हो सकते हैं। समझ गई। तो मतलब लहरों के खिलाफ तैरने जैसा हो गया। ठीक है, तो अगर ये तरीका ठीक नहीं तो फिर सही इस्तेमाल क्या है इसका? पहला है ट्रेंड में पुलबैक का सही समय पहचानना। पुल बैक मतलब जब ट्रेंड में कीमत थोड़ी वापस मुड़ती है। एग्जैक्टली। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कीमत 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। अब अगर स्टोकेस्टिक ओवरबॉट में जाता है 80 के ऊपर, हाँ। तो ये एक संकेत हो सकता है कि ये जो छोटा सा उछाल आया था ना, वो शायद खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ इसी सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेना है, साथ में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा या कोई और कंफर्मेशन। ठीक है, और अप ट्रेंड में इसका उल्टा, ओवरसोल्ड मतलब पुल बैक खत्म। बिल्कुल, अप ट्रेंड में 20 के नीचे जाना ये संकेत दे सकता है कि शायद नीचे का करेक्शन पूरा हो गया। ठीक है, ये पुल बैक वाला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा था ट्रेडिंग सेटअप को फिल्टर करना, मतलब अपने आइडिया को जांचना। जैसे मान लीजिए डेली चार्ट पर S&P 500 अप ट्रेंड में है और स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड दिखा रहा है, मतलब पुल बैक शायद खत्म होने वाला है। हाँ। अब अगर कोई ट्रेडर मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के चार्ट पे शॉर्ट करने का सोच रहा है किसी और वजह से, तो ये डेली चार्ट का ओवरसोल्ड स्टोकास्टिक उसे एक वार्निंग देगा कि भाई शायद ज्यादा अग्रेसिव शॉर्ट मत करो या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो। अच्छा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का सिग्नल छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड को गाइड कर सकता है। ये तो काफी काम का है। और तीसरा? क्या सीधे एंट्री के लिए भी यूज होता है? हाँ, तीसरा तरीका है एंट्री ट्रिगर के तौर पर। मान लीजिए आपकी एनालिसिस कहती है कि लॉन्ग जाना है। ठीक, तो आप इंतजार कर सकते हैं कि स्टोकास्टिक पहले ओवरसोल्ड 20 के नीचे जाए और फिर जब वो वापस 20 के ऊपर क्रॉस करे तब आप एंट्री लें। एक तरह का कंफर्मेशन मिल गया। और शॉर्ट के लिए 80 के नीचे आने पर? हाँ बिल्कुल, अगर शॉर्ट जाना है तो 80 के ऊपर से जब नीचे क्रॉस करे तब एंट्री ले सकते हैं। पर याद रखना जरूरी है, ये सिर्फ एक ट्रिगर है, पूरी स्ट्रैटेजी नहीं। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो स्टोकास्टिक मोमेंटम नापता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड को आंख बंद करके ट्रेड करना खासकर ट्रेंड के खिलाफ खतरनाक है। बिल्कुल। बेहतर है इसे ट्रेंड के साथ पुल बैक पकड़ने, ट्रेड्स को फिल्टर करने या एंट्री कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करें।